नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका पुनः इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सक्सेस कोचिंग क्लासेस टॉपरिया पे आपका फिर से स्वागत है। अपने टॉपिक चल रहा था पेशिवेश के ऊपर। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उनके आगे वाली ये वीडियो वो समझ में नहीं आएगी। तो आपके रिक्वेस्ट है कि एक बार पुनः इस चैनल पे जाके पीछे 2 वीडियो और डाली गई है पेशिवेश के बारे में, वो वीडियो ज़रूर देखें पहले, और एक नहीं 2-3 बार देखने का प्रयास करें ताकि जो देखने वाले हैं उनको इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। तो अपने चल रहा था, पहले दिन पढ़ा कि पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में क्या डिफरेंस है, पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में क्या डिफरेंस था। तो पहले दिन पढ़ा हमने कि पैसिव वॉइस होता है उसमें जो कार्य करने वाला होता है, जो डूअर होता है, वो निष्क्रिय होता है, सक्रिय नहीं होता है। और दूसरी चीज, एक्टिव वॉइस के अंदर जो कार्य करने वाला होगा वो सक्रिय होगा। और फिर अपने टेंसों के बारे में पिछले लेक्चर के अंदर टेंस की कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं वो पढ़ा। आज अपने पढ़ेंगे कि कैसे जो एचवी से शुरू वाक्य होते हैं उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी। दूसरी चीज, डब्ल्यूएच वर्ड की पैसिव वॉइस कैसे बनेगी, डब्ल्यूएच वर्ड की। और तीसरी चीज, इसमें जो इंपेरेटिव सेंटेंस होंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस, उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी। ये 3 चीजों का अपने अध्ययन करेंगे अपने आज। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि एचवी वाले वाक्यों की पैसिव वॉइस कैसे बनती है। ध्यान से देखना। सबसे पहले जो एचवी से वाक्य शुरू होंगे एक्टिव वॉइस के, उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी। जो एचवी से शुरू होंगे, ध्यान इतना ही रखना है कि जैसे वाक्य चल रहा है एक्टिव वॉइस का, वैसे अपने को पैसिव वॉइस में चलना है। यदि अपने को एचवी पहले दियो, जैसे मानते हैं कि एक्टिव वॉइस का वाक्य है और उसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले दी है, तो अपने को पैसिव वॉइस बनाते समय वो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले ही रखनी है। और टेंस परिवर्तन बिल्कुल नहीं करना है। माइंड में एक बात ध्यान रखनी है, टेंस परिवर्तन बिल्कुल नहीं करना है। जैसे अपने वाक्य बनाया, डिड यू नॉट कुक राइस। जैसे अपने को ये क्वेश्चन मार्क वाला वाक्य दिया है, इसमें ये जो डिड है ये एचवी है, और ये डिड है वो पास्ट टेंस के अंदर आती है, पास्ट सिंपल में। अब पास्ट सिंपल में अपने एचवी क्या लगा रहे थे, पास्ट सिंपल के अंदर पैसिव वॉइस बनाते समय वॉज अथवा वर। पीछे लेक्चर में बताया गया है कि पास्ट टेंस के अंदर एक पैसिव वॉइस बनाते समय वॉज या वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर रहे थे। अब इस वाक्य को अपने, ये एक्टिव वाक्य है, इसको पैसिव में बदलना है। तो पैसिव में बदलने के लिए पहले अपने को एचवी लगानी है। अब एचवी देखने के लिए सबसे पहले आप देखो, ये सब्जेक्ट है, डूअर है, इसके स्थान पे ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट क्या है इसका, राइस। तो ये अपने लिख दिया राइस। अब राइस में आराम से देख लो यहाँ पे कि वोज आएगा वर आएगा, तो इसमें आएगा वोज। क्यों, राइस सिंगुलर होता है और सिंगुलर के साथ वोज आता है, वोज। तीसरे स्थान पे नोट है तो ये लो नोट। अब देखो वोज वर लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुक की थर्ड फॉर्म होगी कुक्ड, और राइस के स्थान पे आ जाएगा बाय सब्जेक्ट यानी बाय यू, इसमें भी क्वेश्चन मार्क। अगला अपने देखें, एक वाक्य और देखते हैं। जैसे अपने को दे दिया, हैव यू नॉट प्लेड क्रिकेट, जैसे ये वाक्य दे दिया। फिर अपने को बोला गया कि इसकी पैसिव वॉइस बनाओ, तो इसकी पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले एचवी दी है। वाक्य का सब्जेक्ट डूअर यू है, यू की जगह ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। अब हैज में से आएगा यहाँ पे हैज, क्योंकि यू के साथ तो हैव आ रहा था, आपने यू की जगह लिख दिया क्रिकेट, और क्रिकेट के साथ आया हैज। उसके बाद तीसरे स्थान पे आ गया नोट। अब देखो एक नियम था कि हैज है दी हो तो उसके साथ लगाते हैं बीन, तो ये देखो बीन,
और एक चीज माइंड में और, कि यदि आपको कोई चीज जोड़नी हो जैसे बी, बीन या बींग, वो हमेशा वर्ब से जस्ट पहले जुड़ेगी। पैसिव इसका वाक्य होगा, वो हमेशा उसके अंदर जो अपने जो जोड़ते हैं कुछ चीज पास से, वो हमेशा वर्ब से जस्ट पहले। तो यहां पे आ जाएगी प्लेड, और क्रिकेट के स्थान पे आ जाएगा बाय यू, अंत में क्वेश्चन मार्क। ये था अपने कि कैसे एक्टिव वॉइस का वाक्य एचवी से शुरू हो और उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, जैसे एक्टिव वॉइस का वाक्य यदि WH वर्ड से शुरू हो रहा हो, किससे शुरू हो रहा हो? WH वर्ड से, तो एक हमेशा ये एक फॉर्मूला है, इसको बार बार ऐसे रटना नहीं है कि सर WH वर्ड से शुरू हो गया, HV से शुरू हो गया, सब्जेक्ट से शुरू हो गया। क्या करेंगे, जैसे एक्टिव वॉइस का वाक्य चल रहा है, ऊपर आपको एक्टिव वॉइस का वाक्य दिया होगा, उसको अपने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। जैसे एक्टिव वॉइस दिया गया है वैसे वैसे चलते रहो, कभी वाक्य गलत होगा ही नहीं, कभी रॉन्ग नहीं होगा। जैसे वाक्य दिए देखो, व्हेन डिड शी राइट ए लेटर, जैसे मतलब ये वाक्य आ गया। अब इसको अपने कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। अपने घबरा जाएंगे, ये WH वर्ड आ गया। आप बिल्कुल घबराना नहीं है, जो WH वर्ड दिया है वो सेम का सेम लिखो। जैसे वहन का वहन, आगे देखो अपने HV दिया है तो यहाँ भी HV लिखो। अब याद रखना है कि डिड HV दी हो तो वोज वर्ड लगाना है बस। तो यहाँ पे अपने वोज ही आएगा। क्यों आएगा बताएंगे आपको। वोज कैसे आया, जैसे सी के स्थान पे अपने लिखेंगे ए लेटर, ये देखो ए लेटर, और ए लेटर के साथ आएगा वोज, इसलिए मैंने पहले वोज लगा दिया। उसके बाद देखो सब्जेक्ट का अपने ऑब्जेक्ट लिख दिया। जोड़ना है क्या, कुछ नहीं जोड़ना, क्योंकि टेंस वो सेम रखना है। राइट की थर्ड फॉर्म होगी रिटर्न, रिटर्न। और ए लेटर के स्थान, ये ऑब्जेक्ट है, इसके स्थान पे बाय सब्जेक्ट यानी बाय हर, बाय हर, अंत में क्वेश्चन मार्क। एक वाक्य और देखते हैं आराम से। वेहर आर दे, वेहर आर दे कुकिंग फूड, जैसे ये वाक्य है आपने। अब बिल्कुल घबराना नहीं है, वेहर दिया है, वेहर का वेहर। आगे देखो HV दिए इजेमार, तो इजेमार का इजेमार। अब इज एम आर तीनों में से कौन सा भी आ सकता है यहाँ पे। जैसे दे के स्थान पे क्या लिखेंगे, फूड, और फूड के साथ आएगा इज, ये देखो इज आ गया, इज फूड। अब कुछ जोड़ना है, जैसे ING दिए, इसको हटाने के लिए अपने जोड़ेंगे पास से बीइंग, और वर्ब की कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड, ये देखो कुक्ड। अब अपने फूड के स्थान पे लिखेंगे बाय सब्जेक्ट बाय देम, दे का हो जाएगा देम, अंत में क्वेश्चन मार्क। अब इसको कंफर्म करने के लिए कि अपने जो जोड़ा है वो बिल्कुल सही है क्या, वर्ब से जस्ट पहले जोड़ा है, एकदम करेक्ट वाक्य है अपना। ये पैसिव वॉइस के अंदर है, ये एक्टिव वॉइस के अंदर है। इस प्रकार आप इनको बदल सकते हो। यदि आपको लाइक आ रहा है तो आप भी जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब इसके अंदर एक नियम बाकी है, जैसे यदि वाक्य हु से शुरू हो, WH वर्ड हु दिया हो, तो आपको एक काम करना है, सेम नियम है एकदम, बिल्कुल अलग नहीं है वैसे, कि हु के स्थान पे बाय हुम लिखना है, हु के स्थान पे बाय हुम लिखना है, और वो सेम फॉर्मूला है। जैसे अपने सबसे पहले बाय हुम लिख देंगे, लिख दिया, उसके बाद HV लगा देंगे, लगा दी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद वी थर्ड लिख देंगे, और यदि इसमें कोई कुछ जोड़ना हो तो वर्ब से जस्ट पहले जोड़ना है। जैसे हु स्टॉल ए चेयर, ये वाक्य दिया आपने को। सबसे पहले इस वाक्य का क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे वाक्य हु है, हु के स्थान पे आ जाएगा बाय हुम, आ गया बाय हुम। उसके बाद देखो HV, अब देखो ये V2 है, और पिछले क्लास में बताया था कि V2 दी हो तो वोज वर्ड लगाते हैं, तो यहाँ पे आएगा वोज,
फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, ए चेयर, ए चेयर, बिल्कुल। और ए चेयर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्टॉल की थर्ड फॉर्म यानी स्टोलन। अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर आपने ये बाई होम कैसे लगाया, तो इसमें जो करता था वो अपने लास्ट में बच नहीं रहा है, बाई लगा के वहां लिख देते, ये बच नहीं रहा है। जैसे यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है डूअर, उसके स्थान पे ये डब्ल्यूएच वर्ड काम कर रहा है, हु, इसलिए अपने इस डब्ल्यूएच वर्ड के पहले ही लगा दिया कि बाई हूं। क्यों, ये पैसिव सेंटेंस बन गया। इसमें बाई लगाकर यू, हर ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इसमें लिख नहीं सकते। क्यों, क्योंकि सी वगैरह के स्थान पे तो हु आता है, और हु आ गया तो बाई हुम आ गया। अगला वाक्य है हु विल सिंग ए सॉन्ग, ये वाक्य आया। इसका पैसिव बनाते हैं। सबसे पहले हु के स्थान पे बाय हूं, बहुत ही आसान। विल सेल में से विल, एचवी है 2 नंबर पे, तो एचवी हेल्पिंग वर्ब लगा दी अपने। अब देखो आगे एचवी लगा दी, अब क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या इसमें, ए सॉन्ग, ए सॉन्ग, ए सॉन्ग। और अब कुछ जोड़ना है वो वर्ब से जस्ट पहले, तो यहाँ पे विल सेल मॉडल होता है, मॉडल के साथ जुड़ता है बी। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर ये बी आपने बताया नहीं, पिछले लेक्चर में आराम से बताया है विल सेल के साथ क्या लगेगा, मॉडल के साथ बी लगता है। ये आ गया बी। और वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंग की संग। तो बच्चों आज इतना ही, कल अपने पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस। यदि आपको पसंद आ रहा है हमारा चैनल तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों।